हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं तो वो महत्वपूर्ण रहेगी आप सभी लोगों के लिए। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि धर्मशाला में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ धर्मशाला में रैली से पहले ही कैबिनेट बैठक बुला ली गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक होने वाली है, जो कि 8 दिसंबर को निश्चित की गई है। और इसके लिए क्या-क्या यहाँ पर नए-नए फैसले हो सकते हैं, उस पर भी आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। तो 8 दिसंबर को यह होने वाली कैबिनेट महत्वपूर्ण होगी सभी लोगों के लिए, क्योंकि कैबिनेट का सभी को इंतज़ार रहता है। और इस बार की कैबिनेट में क्या महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, उस पर आप लोगों से डिस्कस की जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर कर्मचारियों को देखते हुए उनकी समस्या को सुलझाया जा सकता है। जो भी इस वक्त कर्मचारी नाराज़ चले हुए हैं, तो उन सभी के लिए आज की इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहेगी। और इसी के साथ कुछ बजट घोषणाओं पर भी चर्चा की जा सकती है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, इसका भी आप लोगों को पूरी क्लियरेंस दी जाएगी। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है कैबिनेट भर्ती से संबंधित या फिर कैबिनेट बैठक से संबंधित, वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो धर्मशाला रैली से पहले बुलाई कैबिनेट, 8 दिसंबर को राजधानी शिमला में आयोजित होगी सुक्खू मंत्रिमंडल की बैठक। इसी के साथ मेन पॉइंट्स इसमें क्या रहेंगे वो आप लोगों को बताते हैं। तो रैली में होने वाली घोषणाओं पर बैठक में चर्चा संभव होगी। इसी के साथ गेस्ट टीचर पॉलिसी ड्राफ्ट और रिवीज फैसला हो सकता है। तीसरी बात करें तो स्टॉप एक्ट में बदलाव की भी तैयारी कर रही है सरकार। ठीक, इसी के साथ यहाँ पर इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और धर्मशाला में रैली से पहले भी घोषणाएं जो की जाएंगी उस बैठक के दौरान, तभी जो है वो चर्चा संभव होगी उस पर। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 साल के कार्यकाल पर 11 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाली रैली से ठीक पहले 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसी के साथ आप लोगों को बता दें, तो इस जो रैली हो रही है धर्मशाला में, इसमें कई बड़े नेता भी उपस्थित रहेंगे। सिर्फ हिमाचल के नहीं, बाहर से भी जो है वो कुछ कांग्रेस के नेता आ सकते हैं, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह जो है वो हिमाचल में आ सकते हैं। तो 11 दिसंबर की रैली में होने वाली घोषणाओं को लेकर भी अब इस कैबिनेट की बैठक में जो है चर्चा संभव होगी। इसी के साथ पिछले शुक्रवार को ही कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मंत्री नहीं थे, इसलिए शिक्षा से संबंधित कई मामले जो है वो नहीं लग पाए थे। तो इसमें इस बार शिक्षा विभाग गेस्ट टीचर पॉलिसी को लाया जा सकता है। और इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। वैसे भी मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को टारगेट दिया है कि अगले शिक्षा सत्र के होते हुए विभाग के में जो होगी सभी वैकेंसीज इस पॉलिसी के ज़रिए भर दी जानी चाहिए। जो वैकेंसीज वैकेंट चली हुई हैं, यानी भर्तियों से संबंधित यह इन्फॉर्मेशन रहेगी कि जो भी वैकेंट पोस्ट चली हुई हैं वो सभी भरी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह एक साफ आदेश जो है वो शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर को दिया हुआ है। तो शिक्षा विभाग इस पॉलिसी में कुछ नए प्रावधान भी करने जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि भविष्य में बैच वाइज भर्तियों का क्या होगा और गेस्ट टीचर सरकार कितने साल के लिए रखेगी। यह महत्वपूर्ण रहेगी आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि अब आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है कि 8 दिसंबर को एक कैबिनेट बैठक का आयोजन जो है वो राजधानी शिमला में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इसी के साथ जो 11 तारीख को धर्मशाला में रैली होने वाली है, क्योंकि कार्यकाल जो होता है सरकार का वो 1 साल कंप्लीट हो चुका, 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और इस 1 ईयर में कंप्लीट होने के बाद एक रैली का आयोजन धर्मशाला में किया गया है। और उसमें क्या महत्वपूर्ण जो फैसले होंगे वो लिए जाएंगे, उस घोषणाएं जो की जाएंगी रैली के दौरान, उस पर भी चर्चा जो है संभव बताई जा रही है। एक नई भर्ती जो आपकी है वो है गेस्ट टीचर पॉलिसी से संबंधित। यह भी भर्ती एक नई तरीके से हिमाचल प्रदेश में आ रही है। तो इसके लिए कुछ ड्राफ्ट्स रूल्स बनाने थे, जो कि अब तैयार हो चुके हैं। क्योंकि जो पिछली में कैबिनेट हुई थी, आप लोगों को क्लियर की हुई थी पिछली कैबिनेट, उसमें भी जो शिक्षा मंत्री थे वो उपस्थित नहीं थे जिस किस कारणों के कारण। तो अब इस कैबिनेट में वो उपस्थित रहेंगे और इस पॉलिसी के लिए भी यहाँ पर जो है वो एजेंडा लाया जा सकता है। तो यह महत्वपूर्ण फैसले थे और कुछ भर्तियों की मंजूरी भी दी जा सकती है।